नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ओ की मात्रा को किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कोट। कोट को हम सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। कोट छोटे और लंबे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर आता है खोट, अर्थात दुष्ट भाव या जलन की भावना। दूसरों की सफलता पर जलना किसी व्यक्ति के मन की खोट को दर्शाता है। उसके बाद आता है गोल। गोल का अर्थ होता है वृत्ताकार रचना। उदाहरण के लिए गाड़ी के पहिए, मटका, अंगूठी इत्यादि। फिर आता है भोर, अर्थात प्रातः काल का समय जब सूर्य उदय होता है। उसके बाद आता है डोर, यानी धागा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि ये जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ रह ही जाती है। फिर आता है चोर। छुप कर काम करने वाले व्यक्ति को चोर कहते हैं। उसके बाद आता है जोश, अर्थात उत्साह। उदाहरण के लिए स्कूल में पढ़ रहे बच्चे स्कूल में हो रहे समारोह के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। फिर आता है छोर, यानी अंतिम सिरा या किनारा, जैसे किसी कपड़े का छोर पकड़ो। उसके बाद आता है होश। इसका अर्थ होता है अक्लमंदी से काम लेना। उदाहरण के लिए पुलिस अपने पूरे होशो हवास से किसी कार्य को अंजाम देती है। उसके बाद आता है तोप। तोप युद्ध के दौरान गोलाबारी करने वाला एक यंत्र है। फिर आता है ठोस, यानी कठोर, जैसे ठोस पत्थर, ठोस धातु इत्यादि। उसके बाद आता है मोह, अर्थात माया। इस संसार में सभी लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। फिर आता है घोड़ा। घोड़ा एक पालतू पशु है जो शाकाहारी होता है। उसके बाद आता है पोहा। पोहा एक खाद्य पदार्थ है जिसे चिवड़ा, चपटा चावल आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद आता है नोटा। नोटा के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। फिर आता है डोसा। डोसा दक्षिण भारत का व्यंजन है, जिसे न केवल भारत में पसंद किया जाता है बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत पसंद किया जाता है। उसके बाद आता है रोना। रोना तब आता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी ख्वाहिशें पूरी ना हो तो वो रोने लगते हैं। फिर आता है धोती। धोती पहनना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कमर में बांधा जाता है। फिर आता है धोबी। जो घाट पर जाकर कपड़े धोते हैं धोबी कहलाते हैं। उसके बाद आता है बोरी, अर्थात छोटा बोरा, जिसमें हम फसल तथा अन्य चीज़ें रखते हैं। उसके बाद आता है गोरी। गोरी किसी लड़की का नाम हो सकता है। फिर आता है मोती। मोती एक कठोर पदार्थ है, यह सीप द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर आता है कोयल। इसका पर्यायवाची शब्द है कोकिला तथा श्यामा, जिसकी आवाज़ अत्यंत मधुर होती है। उसके बाद आता है ढोलक। ढोलक भारतीय वाद्य यंत्र है, इसे हाथ या छड़ी से बजाया जाता है। फिर आता है टोकरी। टोकरी बांस से बनती है, जिसमें सब्जियां रखी जाती हैं। फिर आता है लोमड़ी। लोमड़ी जंगली जानवर है, इसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है तथा ये सर्वहारी होती है। उसके बाद आता है खरगोश। खरगोश शाकाहारी पशु है
जो केवल घास तथा सब्जियां ही खाता है। फिर आता है दोपहर। दोपहर का समय 12 बजे का समय होता है। उस समय सूर्य मध्य आकाश में होता है। फिर आता है अखरोट। अखरोट मानव शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।